I hate Republicans. I hate Trump. And guess what? You got the wrong guy. नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले से पूरी दुनिया स्तब्ध है। विश्व के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश में ऐसी घटना ने झकझोर दिया है। हालांकि ऐसा अमेरिकी इतिहास में कोई नया नहीं है और न ही विश्व के इतिहास के लिए कोई नया है, मगर हमलावर ट्रंप से क्यों खफा था, इस बात का पता FBI अभी तक नहीं लगा पाई है। ट्रंप पर हमले के बाद बाइडेन ने देश को संबोधित किया। इसमें उन्होंने देश की एकजुटता की बात कही। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाला एक 20 साल का युवक है। इसका नाम थॉमस मैथ्यू क्रुक्स था। फायरिंग के तुरंत बाद युवक को स्नाइपर्स ने गोली मार दी। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। डोनाल्ड ट्रंप का ओपन एयर कैंपेन बटलर फार्म शो ग्राउंड में आयोजित किया गया था। यह इतना ओपन स्पेस था कि स्नाइपर्स को निशाना साधने में कोई परेशानी नहीं हुई। हमलावर की पहचान बेथल पार्क, पेंसिल्वेनिया के रहने वाले थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के रूप में हुई है। ये उम्र में 20 साल के हैं। बेथल पार्क बटलर से लगभग 40 मील दक्षिण में स्थित है। घटना स्थल से एक AR-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल बरामद हुई है। इसी हथियार से युवक ने डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रैली को निशाना बनाकर फायरिंग की थी। हमलावर को तो मौके पर ही मार गिराया, मगर अब तक जांच एजेंसियां इस बात का पता नहीं लगा पाई हैं कि थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने ट्रंप पर हमला क्यों किया, इसके पीछे मोटिव क्या था, वो ट्रंप की किस बात पर इतना नाराज था और क्या इसके अलावा भी कोई और वजह है, लेकिन ये अब तक पता नहीं चला। लेकिन एक मीडिया हाउस ने हमलावर के बारे में पता लगाया है। बेथल पार्क हाई स्कूल में उसके पुराने स्कूलमेट्स से उसके बारे में कई बातें पता चली है। थॉमस ने 2022 में इस स्कूल से ग्रेजुएट किया हुआ था। उसे नेशनल मैथ एंड साइंस इनिशिएटिव से 40,000 का स्टार अवार्ड भी मिला था। स्कूल के पुराने साथियों ने उसे शांत और अलग थलग रहने वाला शख्स बताया है। यह भी कहा कि उसे स्कूल में कभी कभी बुली भी किया जाता था। ABC की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि पुराने स्कूलमेट्स जो हैं क्रुक्स को एक शांत स्टूडेंट मानते हैं जो अक्सर अकेला नजर आता था। उसे कभी ट्रंप या पॉलिटिकल चर्चा के बारे में डिस्कशन के बारे में कभी देखा भी नहीं गया। उसी स्कूल से पास आउट जेसन कोल्हर ने बताया कि थॉमस को अक्सर चिढ़ाया जाता था। वह शांत रहता था, लेकिन लोग उसे बहुत परेशान भी किया करते थे। वह कई बार शिकार के दौरान पहनने वाले कपड़े पहनकर स्कूल आ जाता था, जिसके चलते दूसरे बच्चे उसके पहनावे को लेकर भी उसको बुली करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया में हमलावर का एक वीडियो सामने आया है। इससे ये जाहिर हो रहा है कि थॉमस मैथ्यू क्रुक्स रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप से नफरत करता था। वीडियो में वो कह रहा है, मैं रिपब्लिकन से नफरत करता हूं, मैं ट्रंप से नफरत करता हूं, नफरत नफरत, क्योंकि वो गलत व्यक्ति है। FBI का कहना है कि हम थॉमस के मोबाइल फोन को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसके प्लान का पता चल सके। हालांकि एजेंसी ने कहा कि थॉमस FBI की जांच के दायरे में नहीं था और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। उसके ऑनलाइन हिस्ट्री में भी ऐसी कुछ चीजें नहीं मिली जिसमें संदेह किया जा सके। वह ऑनलाइन शतरंज और वीडियो गेम खेलता था और कोडिंग सीखता था। FBI ने थॉमस मैथ्यू क्रुक्स का नाम डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास में शामिल व्यक्ति के रूप में बताया है। पेंसिल्वेनिया के मतदाता पंजीकरण के रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह एक रिपब्लिकन वोटर के रूप में रजिस्टर्ड था। हालांकि स्पष्ट ये बात नहीं है रजिस्ट्रेशन ये कब हुआ। क्रुक्स पेंसिल्वेनिया के बेथल पार्क का रहने वाला था। CNN के स्कूल के रिकॉर्ड्स और क्रुक्स के पते से मिलान के आधार पर बताया गया कि उसने साल 2022 में बेथल पार्क हाई स्कूल से स्नातक की डिग्री हासिल की। पश्चिमी पेंसिल्वेनिया में द ट्रिब्यून रिव्यू के मुताबिक उन्हें उस वर्ष नेशनल मैथ एंड साइंस इनिशिएटिव के लिए $500 का स्टार अवार्ड भी दिया गया था।